ठीक है, तो आज हमें क्या पढ़ना है, हमने अभी तक एंट्रोपी चेंज किस किस के लिए निकाल लिया है, ठीक है, सबके लिए, आइसोथर्मल के लिए निकाल लिया, एडियाबैटिक के लिए निकाल लिया, और कौन कौन से के लिए निकाल लिया, आइसोबारिक के लिए निकाल लिया, फ्री एक्सपेंशन के लिए भी निकाल लिया। ठीक है, बस बेटा आज कोशिश करें खत्म हो जाए अगर तुमने करने दिया, वरना कल तो भी इसका खात्मा हो जाएगा फाइनल। ठीक है, कल एक मैक्सवेल डब्बा भी करवाऊंगा, ठीक है, वो इंटरेस्टिंग है डब्बा, मैक्सवेल डब्बा। ठीक है, तो आज हमें क्या करनी है, फेज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एंट्रोपी चेंज निकालना है। ठीक है, तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन तुम बताओ तुम कैसे कैसे फेज ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। एक तो क्या होता है, मेरी गैसेस है, गैसेस को क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो किसमें, लिक्विड में कर सकते हो, लिक्विड को गैस में कर लो, एक ही बात है। ठीक है, तो हम जो जो पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम कौन से पढ़ेंगे, फ्यूजन, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। ठीक है, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, तो मेरा क्या होता है, सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में। ठीक है, तो जब हम इसका एंट्रोपी चेंज निकालते हैं, बहुत सिंपल होता है, कुछ भी नहीं करना, डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन टेम्परेचर, और ये कौन से टेम्परेचर पर होता है, मेल्टिंग पॉइंट पे। ठीक है, तो ये टेम्परेचर कौन सा होगा, मेल्टिंग पॉइंट का। बोलो इतनी बात क्लियर है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो हमें जो डेल्टा एस निकालना होता है फ्यूजन का, तो वो यहां से निकाल लेते हैं। ठीक है, ये सिस्टम का ही है, समझ रहे हो ना, सिस्टम का ही है। उसके बाद हमारा और कौन सा हो सकता है, वेपराइजेशन, बोलो हाँ या ना, वेपराइजेशन। ठीक है, तो वेपराइजेशन में हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, लिक्विड को किस में कन्वर्ट करेंगे, गैस में। ठीक है, अगर हमने लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया तो हमारा डेल्टा एच इसके लिए क्या हो जाएगा, बोलो, डेल्टा एच वेपराइजेशन, गिवन होगी वैल्यू, टेंशन ना लो। और टेम्परेचर कौन सा होगा, हमारा वेपराइजेशन कौन से टेम्परेचर पे होता है, बोलो कौन से टेम्परेचर पे होता है वेपराइजेशन, जल्दी बोलो। टेम्परेचर की वैल्यू नहीं बेटा, वैसे पूछ रहा हूँ, जनरल, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, वाटर की बात नहीं कर रहे ना, किसी की भी हो सकती है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद और कौन सा हो सकता है, सब्लिमेशन, और कौन सा हो सकता है, सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन में हमारा क्या होगा, सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में। तो यहां पर हमारा डेल्टा एच क्या आ जाएगा, डेल्टा एच सब्लिमेशन अपॉन टी सब्लिमेशन, जिस पॉइंट पे मेरा टेम्परेचर पे सब्लिमेशन होता है। बोलो इतनी बात क्लियर है सबको, सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, लेकिन देखो फेज ट्रांसफॉर्मेशन हमें ये तीनों तो पता होती है, लेकिन अगर मैं किसी एक एलोट्रोप को दूसरे एलोट्रोप में कन्वर्ट कर रहा हूँ ना, तो भी मेरी फेज ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ठीक है, फेज ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होता है, या तो हम फिजिकल स्टेट चेंज कर रहे हैं, ठीक है, या उसके अंदर हम क्या एलोट्रोपिक फॉर्म चेंज कर रहे हैं। एलोट्रोप्स क्या होते हैं, मतलब जैसे हो गया हमने डायमंड को किस में कन्वर्ट कर दिया, ग्रेफाइट में। ठीक है, ये एलोट्रोप्स होते हैं। तो वैसे बस एक कार्बन वाला एग्जांपल लेके चल सकते हो, वहां पे समझ आ जाएगा। ठीक है, तो चौथा कौन सा हो गया मेरा, ट्रांजिशन का बोल सकते हो। ठीक है, एलोट्रोपिक फॉर्म कन्वर्जन। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम एलोट्रोप 1 को किस में कन्वर्ट कर देंगे, 2 में। ठीक है, तो मेरा इसका डेल्टा एच क्या हो जाएगा, डेल्टा एच ट्रांजिशन, इसको हम ट्रांजिशन बोलेंगे। ठीक है, जिसपे ट्रांजिशन हो रहा है मेरा। ठीक है, अपॉन अपॉन क्या हो जाएगा, टी, जिस पर मेरा ट्रांजिशन हो रहा है। समझ रहे हो, सिंपल सा था, कुछ नहीं था। ठीक है, चारों चीजें समझ गए। ठीक है, सबको क्लियर है। ठीक है, सिंपल सी चीजें थी, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, अच्छे से पता है ना, फेज ट्रांसफॉर्मेशन में कांस्टेंट क्या क्या रहता है, ये बताओ पहले। प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है, मेरा प्रेशर और टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट। ठीक है, ठीक है, ये सारी वैल्यूज तुम्हें गिवन होगी, तुम्हें टेंशन नहीं लेनी, बस तुम्हें फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, कुछ भी नहीं कर रहे। ठीक है, हाँ बेटा हो गया साइड, लो आगे बढ़े, कर लिया नोट सबने। ठीक है, आगे बढ़े। ट्रांजिशन बेटा, जिस टेम्परेचर पे मेरा एक इलेक्ट्रोप दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, जैसे मेरा क्या हो गया, डायमंड को मैंने ग्रेफाइट में कन्वर्ट किया, तो वो क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रोप से दूसरे में जा रहा है। करते हैं ना हम डायमंड ग्रेफाइट, घर पे पेंसिल है उसको डायमंड बना लो जाके। ठीक है, अमीर हो जाओगे। ठीक है, आगे बढ़े, तो आ जाएगा मजा, थोड़ा मैंने इसका यूज लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो ये सामने, चलो कुछ तो डिजिटल बोर्ड का यूज करें, टाइम बचेगा इधर। ठीक है, हमारा क्या डेल्टा एस वेपराइजेशन गिवन है हमें, किसका, बेंजीन का। तो अब हमने क्या किया, बेंजीन को वेपराइज किया उसके बॉइलिंग पॉइंट पर, तो मुझे क्या निकालना है, डेल्टा एस सराउंडिंग। ठीक है, बताऊं, ठीक है, देखो मुझे एक बात बताओ, पहले ये बता दो इतने में कितने मोल्स है बेंजीन के, ये निकालना, ये भी नहीं निकाला होगा, इतना तो कर लो, कितने मोल्स आएंगे, तो कितने आ जाएंगे, 1.5 मोल्स।
ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, जो मैंने भी कराया उसका तो यूज ही नहीं है तुम्हारा दिमाग वहीं जा रहा था। देखो यहाँ पर मैंने क्या दिया, डेल्टा एस वेपराइजेशन दे दिया जूल पर केल्विन पर मोल। मतलब क्या हो गया, अगर मैं 1 मोल बेंजीन को वेपराइज करूंगा मेरी डेल्टा एस ये आएगा। तो अगर मैं 1.5 मोल को करूंगा तो वो निकाल सकते हो, बोलो तो क्या हो जाएगा, 1.5 मोल बेंजीन कितना आ जाएगा, कितना बन जाएगा 1.5 इंटू 85, बोलो हाँ या ना, जूल पर केल्विन पर मोल। पर मोल तो नहीं रहेगा अभी, ये क्योंकि अभी पर मोल रहा ही नहीं। ठीक है, तो ये मेरा कितना बन जाएगा -127.5 प्लस में। ठीक है, अब मैंने क्या बोला है, मुझे डेल्टा सराउंडिंग निकालना है। तो भाई सीधी सी बात है, बॉइलिंग पॉइंट पर तुम मुझे बताओ मेरी प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं होती। हमने क्या पढ़ रखा है कि जब भी हम एक फेज को दूसरे में कन्वर्ट करते हैं वो क्या होती है, रिवर्सिबल। अगर वो रिवर्सिबल है, ठीक है, हमें पता है बॉइलिंग पॉइंट पर मेरी रिवर्सिबल प्रोसेस होगी। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट पर मेरी कौन सी प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए मेरा डेल्टा एस टोटल क्या होता है, अगर डेल्टा एस टोटल 0 होता है तो डेल्टा एस सिस्टम की क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ डेल्टा सराउंडिंग। ठीक है, तो मेरा डेल्टा सराउंडिंग क्या हो जाएगा, समझ गए। था मुश्किल क्वेश्चन, कुछ नहीं था, ओरल वाला था। -127.5 इज द आंसर, समझ गए, कुछ भी नहीं था, बस ये वाला जिसके माइंड में आ गया उसने कर दिया कि बॉइलिंग पॉइंट पर मेरी रिवर्सिबल प्रोसेस होती है और रिवर्सिबल में मेरा डेल्टा एस टी 0 होता है। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, तो ये रहा अगला। अब क्या आ गया, अच्छा छोड़ो इसको, नोट करने से पहले सुन लो। ठीक है, पहले समझना है, टेपना नहीं है। अभी तक हमने क्या किया, एक एंट्रोपी चेंज हम रिएक्शन के लिए भी निकाल सकते हैं कि मेरा पूरी रिएक्शन में कितना एंट्रोपी का चेंज आ रहा है। तो पूरी एंट्रोपी का चेंज जो मेरी रिएक्शन में आ रहा है वो कैसे निकाल सकते हैं कि जो मेरा प्रोडक्ट का एंट्रोपी है उसमें से अगर मैं रिएक्टेंट का एंट्रोपी माइनस कर दूं क्या आ जाएगा, पूरी रिएक्शन की एंट्रोपी। वही तो करना है कि इसकी एंट्रोपी कितनी है उसकी कितनी है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो रिएक्शन क्या आ जाएगी। तो हमें क्या करना है, एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग अ रिएक्शन। देखो अगर मैं कोई भी एक रिएक्शन मान रहा हूं ये, ठीक है, मेरी कोई भी जनरल रिएक्शन मान ली ये, ठीक है, ये मेरे आगे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, जैसे होता नहीं 2 3 1 2 3, ठीक है, ये मेरा ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। ठीक है, फॉर्मूला देख के बहुत खतरनाक लगता है, फॉर्मूला को देखना भी मत। ठीक है, मतलब देखो समझाता हूं, उसके बाद क्वेश्चन में जब अप्लाई करोगे वहां से समझना। हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, मान लो मेरा क्या है, ऐसे दे देता हूँ। ठीक है, मेरा एक्स ए है प्लस वाई बी है, फॉर्मूला तो जनरल है, इसको भाड़ में जाने दो। ठीक है, तो मेरा जेड सी, ठीक है, मान लो ये है, या एक और मान लेते हैं। ठीक है, क्या मानने, कौन सा मानने, चलो डी ले आते हैं। ठीक है, डी ये है। तो अगर मुझे इस रिएक्शन के लिए एंट्रोपी चेंज निकालना है ना, तो मुझे क्या करना है, मान लो ए की एंट्रोपी है, ए की एंट्रोपी क्या मान लो अल्फा, बी की मान लो बीटा, सी की मान लो गामा, थोड़ी दोस्ती करते हैं मैथ से, और डी की कौन सा साइन बचा, नहीं मैं रो ले लेता हूं। ठीक है, तो ये चार मान लो इनके एंट्रोपी है, तो मुझे कुछ भी नहीं करना, सी की एंट्रोपी क्या है मेरी, अल्फा गामा। ठीक है, गामा को उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो, प्लस डी, डी की एंट्रोपी क्या है मेरी, डेल्टा। ठीक है, उसको उसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो, तो ये मेरी किसकी होगी, प्रोडक्ट की एंट्रोपी। ठीक है, मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को उसकी एंट्रोपी से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करोगे और उनको ऐड कर दो, ये मेरी किसकी होगी, प्रोडक्ट की। ठीक है, माइनस किसकी कर दो, रिएक्टेंट की। तो रिएक्टेंट की क्या है यहाँ पर, x इंटू अल्फा प्लस y इंटू बीटा, तो ये मेरा हो गया रिएक्टेंट की। ठीक है, तो दोनों को माइनस करोगे मेरा क्या आ जाएगी, पूरी रिएक्शन की एंट्रोपी चेंज। ठीक है, समझ गए। ठीक है, उसको फॉर्मूला देख के भयानक सा लगता है कि सिग्मा सिग्मा आ गया, तुम्हें बस यहाँ से समझ लेना, क्वेश्चन कराऊंगा क्लियर हो जाएगा। और ठीक है, अभी तो मैंने जनरल लिख दिया कुछ भी। ठीक है, इस फॉर्मूले से डरना मत, और ध्यान से सुन लो, एक मेरा नॉर्मल होता है डेल्टा एस, एम का मतलब क्या, पढ़ना भी आना चाहिए, एंट्रोपी चेंज, ये मोलर एंट्रोपी चेंज। ठीक है, एम का मतलब सबको पता है, मतलब हम एक पर मोल के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, और अगर मैं नोट लगा देता हूँ, नोट, नोट का मतलब होता है स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है, थर्मोकेमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ेंगे, बस इतना समझ लो, नोट लगा रहा हूं तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे है, अगर नोट नहीं लगा रहा तो कोई भी कंडीशन। ठीक है, तो हम जब सोल्व करेंगे तो स्टैंडर्ड दे रखा है तो मान लेंगे, वरना नहीं। हाँ नोट तो करो बेटा, टेंशन ना लो, रब नहीं कर रहा, 2 मिनट ले लो, 3 मिनट ले लो। और हम H प्लस एक्वस, ध्यान से सुन लो ये वाला पॉइंट भी, मेरी जो एंट्रोपी है ना, हम जो H प्लस होता है ना एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है, H प्लस प्रोटोन होता है, उसकी आर्बिट्रेरी 0 मान रखिए।
मतलब हमने कह दिया इसको 0 है, ठीक है, इसको नेग्लेक्ट करो, इसको 0 मान रखी है, ठीक है, क्योंकि रेफरेंस तो चाहिए था ना कोई, तो हमने रेफरेंस इसको बना लिया 0 मान लिया, ठीक है बेटा, रेफरेंस चाहिए था, कुछ भी नहीं, जैसे हम वेट में नहीं देखते कि आज से ये 1 kg हो गया, ठीक है, आज से मेरा 1 kg, बस वो 1 kg को मैंने रेफरेंस मान लिया था बेटा। एस नोट का मतलब बस है स्टैंडर्ड कंडीशंस पर निकाल लिया हमने, ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशंस पर जब हम निकालते हैं एंट्रोपी तो नोट लगा देते हैं, अगर हम किसी भी कंडीशन पर लगा रहे हैं तो नोट नहीं लगाएंगे, तुम्हारे आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये तो बस मैं सिंबल को रीड करना सिखाया बेटा। 0 तो नहीं है, लेकिन किसी को तो रेफरेंस मानना पड़ेगा। अब मैं तुम्हें बोल दूं इसका वेट क्या है, एक तराजू में किसी को तो रखोगे ना रेफरेंस के लिए, इसको हमने 1 किलो बोला है, कौन बोलता है 1 किलो, हमने मान रखा है बस, ठीक है, नोट कर लिया, एक क्वेश्चन करो और क्लियर हो जाएगा, बहुत सिंपल है, इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है, ऐसे ही तुम डेल्टा जी के लिए भी ऐसे ही करोगे, मतलब ये चीज बार बार यूज होगी, बहुत आसान पड़ जाता है इससे। हाँ नोट कर लो कोई, ठीक है, डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन, आर का मतलब होता है रिएक्शन, ये जो नीचे मैं आर लिख रहा हूँ आर, ये मेरा रिएक्शन है, आर मतलब रिएक्शन, डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रीड करना आना चाहिए, बाकी पेपर में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें तो आंसर निकालना है, ठीक है। हाँ बेटा मेडिकल के लिए जरूरी है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, मेडिकल वाले ये देख लिए तो लग गया मैथ्स आ गई, कुछ भी नहीं है मैथ्स, करूं आगे, अब कर दूं, कर दिया नोट, इसको कोई भी रट्टा नहीं मारेगा, बस ये समझ लो कि हमें बस उसकी स्टोकियोमेट्री से ऐड करके माइनस करना है, ठीक है, ये तो बस हमें लिखना पड़ता है मजबूरी में, ठीक है, इसका मतलब बता देता हूं, देखो ये मेरा क्या प्रोडक्ट का स्टोकियोमेट्री, ठीक है, और हर एक प्रोडक्ट की एंट्रोपी को ऐड करते गए, माइनस कर दी हर एक का प्रोडक्ट की वो रिएक्टेंट की एंट्रोपी और उसके स्टोकियोमेट्री से ऐड, इसलिए मैंने यहाँ सिग्मा लगा रखा है, ठीक है, वही चीज है, कुछ भी नहीं। अभी भी रुकूं, और क्या कर रहे हो तुम, एंट्रोपी बनाने तो नहीं लग गई घर? हाँ क्वेश्चन तो करा रहा हूँ, टेंशन क्यों ले रहे हो, मजा आ रहा है मुझे, मतलब भाई मैंने मेहनत पहले की है, तुम्हारे आने से पहले मैं आधा घंटा लिख ही रहा था, ये ना सोचना कि ये तो सर ने पता नहीं कॉपी पेस्ट मार दिया कहीं से, ठीक है, ये क्वेश्चन है तुम्हारा, अभी बताऊंगा, पहले लिख लो। एस नोट एम मोलर एंट्रोपी दे रखी है स्टैंडर्ड कंडीशन पे किसकी, Fe2O3 जो सॉलिड स्टेट में, ठीक है, और ये 90, ऐसे रीड करते हैं इसको, नोट का मतलब स्टैंडर्ड, एम मतलब मोलर, मोलर स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ H2, रीड भी करना आना चाहिए, ठीक है, क्या बोलेंगे हम इसको क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपी ऑफ Fe, ठीक है, वो सॉलिड स्टेट में, वो लिक्विड स्टेट में, गैस में, सॉलिड में। इसको फटाफट कर दो, कोई देर नहीं लगनी चाहिए, 20 सेकंड का क्वेश्चन है ये। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, समझ आ जाएगा, क्वेश्चन से समझना ज्यादा आसान है इसको, क्योंकि वैल्यूज होती है ना, ठीक है, क्वेश्चन से करोगे ज्यादा आसान है। आंसर क्या आ रहा है तुम्हारा, माइनस क्या, -210 आना चाहिए, -210 होगा आंसर, तो आ गया ना, ओरली करोगे तो मुश्किल है, पेन चलाओ, हाँ -210 जिसका आ गया वो सही है, टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, सिंपल सी चीज है, करवाऊं, देखो कुछ भी नहीं करना, एंट्रोपी चेंज फॉर द रिएक्शन निकालना है, ठीक है, हमें नहीं मतलब उसने स्टैंडर्ड पे दिया नहीं दिया, सारी स्टैंडर्ड पे है तो यहाँ पे नोट भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मेरा वो किसके इक्वल आ जाएगा, प्रोडक्ट की एंट्रोपी, ठीक है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, Fe से, Fe से कितनी है 30 प्लस 3 है ये रहा, ठीक है, स्टोकियोमेट्री, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 70, ये मेरी किसकी होगी, प्रोडक्ट की, ठीक है, माइनस पे आ जाओ यहाँ पे, इसके आगे क्या 1 इंटू 90 प्लस यहाँ पर कितना है 3 इंटू 130, अब मैथ तुम करोगे, मैं गुस्सा हूं उससे, ठीक है, तो क्या आ रहा है इसको सोल्व करके -210, ठीक है, तो क्या आ जाएगा जूल पर केल्विन, अगर ये जूल पर केल्विन में होंगे तो, बाकी ना ही लिखो, हमें गिवन नहीं है तो हमें भी नहीं पता, ठीक है, अगर वो हमें नहीं बता रहा तो हम भी नहीं लिखेंगे, समझ गए, सिंपल है ये तो, बहुत ही सिंपल है बेटा, यहाँ पर गैस लिक्विड कुछ ना देखना, कभी देखने लग जाओ भाई लिक्विड है इसके लिए तो हम मानते ही नहीं, यहाँ पर कुछ भी नहीं है ऐसा,
ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। लो बेटा ये क्वेश्चन, ये जो है ना फॉर्मूला, बस लिख लो, ठीक है, इसको अपनी कॉपी पे चिपकाने के लिए है बस। इस पर क्वेश्चन बहुत रेयर, बहुत ही रेयर पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन भी नहीं करेंगे, बस समझा दूंगा फॉर्मूला क्या है बस, क्योंकि तुम बुकलेट लेके आ जाते हो सर, इस बुकलेट में तो गिवन है, आपने कराया नहीं, ठीक है, इस फॉर्मूले को लिख लो, अभी बता दूंगा क्या है। हाँ बेटा, वो जहां पर सॉलिड लिक्विड के हम कंसंट्रेशन को इग्नोर करते हैं, एंट्रोपी वगैरह को थोड़ी करेंगे भाई, उनको भी तो जिंदगी है, उनको भी तो जीना है, एंट्रोपी तो वो भी लेके बैठेंगे। नोट करो, समझाता हूँ इस फॉर्मूले को, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। गामा पैर में बेटा ये आर है, गामा नहीं है, आर, आर है, ये रिएक्शन पैर में पड़ी है हमारे डेल्टा के, ठीक है, गामा तुम्हारा डेल्टा के पैर में है कि भाई मुझे भी जीने दे, ठीक है, नोट कर लिया, बोलो सबने नोट कर लिया, सबने नोट कर लिया, समझाऊं, ड्राव नहीं लग रही है, बोल रहा हूं, समझा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तुम मुझे एक बात बताओ, ऐसा हो सकता है मैंने एक रिएक्शन की, ठीक है, एक रिएक्शन की मैंने, ठीक है, मान लो ए गिविंग बी प्लस सी, कोई भी ले ली, ठीक है, ए गिविंग बी प्लस सी, तो मान लो इसको मैंने टेम्परेचर T1 पे एक रिएक्शन करवाई, समझ रहे हो, T1 पे रिएक्शन कराई, तो अगर T1 पर मैं इसकी एंट्रोपी निकालूंगा कुछ आएगी, ठीक है, तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ, मान लो T1, इस रिएक्शन पे एंट्रोपी चेंज निकालूंगा तो T1 आएगा। मान लो मैंने टेम्परेचर चेंज कर दिया, मान लो T2 कर दिया, तो उस पर ऑब्वियस ही बात है एंट्रोपी चेंज भी अलग आएगा, ठीक है, एंट्रोपी बदल जाएगी सिस्टम की, ठीक है, तो मान लो उसकी एंट्रोपी मेरी अब क्या हो जाएगी, उसको मैं ये बोल सकता हूँ T2 पर जो मेरी एंट्रोपी आई है इस रिएक्शन की, ठीक है, तो बस कुछ भी नहीं है, हमने क्या किया, दोनों की एंट्रोपी को माइनस किया, ठीक है, वो तुम अच्छे इनडायरेक्टली तुम इसको डेल्टा एस भी बोल सकते हो ना, डेल्टा का ही हमारा वो है, ठीक है, रिएक्शन के लिए, ठीक है, वो मेरे किसके इक्वल है, Cp log T2/T1 होता है, लेकिन अब रिएक्शन के लिए निकालना है तो रिएक्शन के लिए Cp सबके लिए देखना पड़ेगा, तो जो हम पूरी रिएक्शन के लिए Cp देखेंगे वो हम क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट के Cp है उसमें से रिएक्टेंट के Cp को माइनस कर देंगे, वहां से मेरा क्या आ जाएगा, ये मास्टर जी आ जाएंगे, ठीक है, सिंपल है, आप रीड करना आ गया बेटा, वो रिएक्शन है आर, है आर, ये आर है, आर, एंट्रोपी चेंज फॉर अ रिएक्शन, ये आर, आर है, गामा नहीं है, इतनी बार तो बता चुका, रिपीट दोबारा कर देता हूँ, ध्यान से सुनो, डरने वाली बात ही नहीं है, इस पे क्वेश्चन बहुत रेयर आता है, डरो मत, ठीक है, मेडिकल वाला तो बिल्कुल ना डरो, ठीक है, अब ध्यान से सुनो, मान लो मैंने एक रिएक्शन की, ठीक है, यार तुम्हें दिखाना पड़ता है, ठीक है, मान लो मैं इसके ऊपर ना रिएक्शन कर रहा हूँ ए बी सी की, ठीक है, ये मेरी रिएक्शन है, ठीक है, मेरा ए है, ये मेरे बी और सी दे रहे हैं, ठीक है, मान लो मैंने एक टेम्परेचर T1 पे की, मान लो रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन की, तो उसके लिए तुम एंट्रोपी चेंज निकाल सकते हो रिएक्शन का, तो वो कुछ आ जाएगा मेरा डेल्टा एस आर, ठीक है, द एंट्रोपी चेंज फॉर अ रिएक्शन, वो किस पर किया मैंने T1 पे, मान लो मेरा मन किया कि मैं टेम्परेचर बदल दूं, तो अगर मैं टेम्परेचर बदलूंगा तो क्या होगा, मेरी एंट्रोपी बदल जाएगी, तो उस पर जो मेरी रिएक्शन की एंट्रोपी आएगी वो कुछ अलग आएगी, तो मैं T2 वाली एंट्रोपी बोल सकता हूँ इसको, ठीक है, तो इस पर अलग वैल्यू है, इसको अलग वैल्यू है, तो उन दोनों को माइनस कर दो, वो किसके इक्वल होगी, हम जनरली बोलते हैं ना डेल्टा एस एनसीपी log T2/T1, वही करना है, लेकिन यहाँ पर जो Cp होगा वो हम एक का तो ले नहीं सकते, पूरी रिएक्शन है, तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट के Cp's को ऐड करके हम किससे माइनस कर देते हैं, हमारे जो रिएक्टेंट के Cp है, लेकिन साथ में स्टोइकियोमेट्री को मल्टीप्लाई करते जाना, ठीक है, यहाँ पर स्टोइकियोमेट्री दिख रही है ये, ठीक है, स्टोइकियोमेट्री को मल्टीप्लाई करते हुए करना, जैसे एंट्रोपी के लिए कर रहे थे, अब क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़े, इस पर क्वेश्चन नहीं आता बेटा, जरूरत ही नहीं है, बहुत रेयर आता है, ठीक है, तुम बुकलेट करोगे एक आधा दिख जाएगा तो कर लेना, बाकी इस पे क्या करना है जब इस पे इतना आता नहीं है, ठीक है, आगे बढ़े, अगला पर्दे पे लाए, ठीक है, अगला राज खोले, कुछ भी नहीं है इस पे तो, ठीक है, इसको तो मुझे ही करना है, ठीक है, अब मान लो ध्यान से सुनना बेटा, उसकी वैल्यूज वगैरह कहां से लाऊं, रुको, एंड क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना, लो तुम्हें मजा आ जाता, मैं एक्स वाई में आंसर दे दूंगा ना, खुश हो जाओगे, हो गया, रब कर दो इसको, रब कर दो ना रब, लो तुम्हें रिएक्शन चाहिए ना, लो रिएक्शन लो तुम, ठीक है, मान लो मैं एक के लिए दे रहा हूं डेल्टा आर एस एट मान लो 300 केल्विन, ठीक है, मान लो मेरा एक्स है, लो क्वेश्चन, खुश हो जाओ तुम, क्वेश्चन मिल रहा है तुम्हें, एक्स है, ठीक है, और मुझे मान लो डेल्टा एस आर 400 केल्विन पे निकालना है, ठीक है,
वो मुझे निकालना है, ठीक है, मुझे ये चीज निकालनी है। और मुझे क्या गिवन है, टेम्परेचर तो T1 और T2 मिल गए तुम्हें, ठीक है। और मान लो मेरी कोई भी रिएक्शन है, मान लो कौन सी रिएक्शन दे दूं, C प्लस, ये वाली छोड़ो, गैसियस वाली देते हैं, ये वाली दे देते हैं, H2 प्लस O2 गिविंग H2, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूँ, कोई भी ऐसे रैंडम ले रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा हाफ आता है ना, ठीक है, ये मेरी रिएक्शन है। तो मान लो तुम्हें ये निकालना है, तो तुम्हारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, लो हो गया तुम्हारा X, ये निकालना है तुम्हें, हट जा, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है, ये निकालना है, ठीक है। ये निकाल कौन से पे, 400 केल्विन पे, ठीक है। ये मुझे वैल्यू पता है, मान लो X है, ठीक है। डेल्टा R Cp निकाल दो, H2 का क्या होगा Cp, बताओ। ट्राइएटोमिक है, ट्राइएटोमिक नॉन लीनियर के लिए Cp क्या होता है H2O का, गामा नहीं, Cp, Cp बोलो ट्राइएटोमिक के लिए क्या होता है, इतनी देर लगा लो तुम, तो मेरे कितने बनते हैं, 3 और 3, ठीक है, 6R/2, ठीक है। तो मेरा कितना बन जाता है 2R, तो वो कितना हो जाएगा 3R, 3R नहीं होगा, 3R होगा ना, तुमसे पूछ रहा हूं, 3R होगा ना, अरे यहाँ 2 होगा ना, 4R होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे बस 4R माइनस O2 का क्या होगा, बोलो क्या होगा, 7/2R, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा, हाफ से मल्टीप्लाई, ठीक है, प्लस H2 का क्या होगा सेम, ठीक है। तो 7/2R क्या हो रहा है, हाँ क्या हो रहा है, ये Cp नहीं निकालोगे तो कैसे होगा, ठीक है। सोल्व नहीं कर रहा, तुम कहते हो क्वेश्चन कराओ, यहाँ से Cp उठाना, यहाँ पर पुट कर देना, T2 T1 गिवन है, ठीक है। तो टेंशन नहीं है, एक आधे बच्चों को ज्यादा वो थी, जनरल मैंने कोई भी क्वेश्चन बना दिया, तुम मानते नहीं हो कि क्वेश्चन कराओ, वैल्यूज ही पुट किया है, अरे ये तो तुम्हें पता है ना, ठीक है, ये तुम्हें पता है, ये निकालना है, डेल्टा CpR निकालना है, ठीक है। तो क्या करना है, इसका जो Cp होता है उसको 1 से मल्टीप्लाई करो, फिर माइनस कर दो इसका जो Cp होता है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करके, प्लस क्योंकि ये रिएक्शन वाला, इसका जो Cp होता है उसको 1 से मल्टीप्लाई करके, माइनस ही तो करना है, ठीक है। बाकी इस पर इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मैं तो मना कर रहा हूँ, तुम नहीं मान रहे, ठीक है। इस पर क्वेश्चन वगैरह ऐसे जनरली पूछे नहीं जाते, समझा दिया मैंने क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़े, बस हम एंट्रोपी पे पहुंचने वाले हैं, मजेदार चीज पे आगे बढ़ते हैं, वो उस पे गिब्स फ्री एनर्जी पे, ठीक है। अब मान लो मेरी एक रिएक्शन है, इसके लिए एंट्रोपी चेंज निकालना है तुम्हें, ठीक है। इस रिएक्शन के लिए एंट्रोपी चेंज निकालना है, तो तुम मुझे बता सकते हो क्या आएगा वैल्यू नॉर्मली, ठीक है। ये मेरी इरिवर्सिबल से ही जाती है जनरली, ठीक है, मैं इरिवर्सिबल मान के चल रहा हूँ, बता सकते हो क्या होगी। तुम्हें साइकिल बनानी है, मतलब साइकिल को बता दिया आंसर, ठीक है, छोड़ो मैं बता देता हूँ। तुम मुझे बताओ, मेरा ये जो H2O लिक्विड है, ठीक है, वो 400 केल्विन H2 गैस पे लेके जाना है मुझे, ठीक है। तो मैं इसको तोड़ सकता हूँ, कैसे तोड़ सकता हूँ, ध्यान से सुनो, H2O लिक्विड, ठीक है, ये मेरा लिक्विड है, पहले मैं इसको कौन सा टेम्परेचर पे लेके जाऊंगा, 373 केल्विन पे, बोलो हाँ या ना, ठीक है, इस पे लेके जाऊंगा। यहां पर अब ये मेरा क्या होगा, फेस ट्रांसफॉर्मेशन होगा, होगा नहीं होगा, ठीक है, फेस ट्रांसफॉर्मेशन होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद मैं यहां जाऊंगा, तो मुझे इस केस में पहले डेल्टा S1 यहां निकालना है, फिर डेल्टा S2 यहां निकालना है, फिर डेल्टा S3 यहां निकालना है, और तीनों को ऐड कर देना है, क्योंकि इरिवर्सिबल इसके लिए हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, समझ रहे हो। हमने इसको 3 रिवर्सिबल पार्ट्स में तोड़ दिया, तुम्हें वैल्यूज नहीं निकालनी, समझ रहे हो, क्वेश्चन नहीं आएगा इस पे, लेकिन तुम्हें रीड करना आना चाहिए हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। बस साइकिल बन गई कि ये वाली एंट्रोपी, ये वाली एंट्रोपी और ये वाली एंट्रोपी को ऐड करना पड़ेगा, समझ गए हैं, आया हुआ था, चलो अच्छी बात है, कर लो फिर, क्या मेडिकल वालों को तो इतना मतलब रीड करना आना चाहिए, तो मैं बताऊंगा इसके बारे में, वैल्यूज नहीं पुट करवाऊंगा क्योंकि थोड़ा लंबा लेंथी बन जाता है, गिवन होती है वो तो सारी गिवन समझ होती है, ठीक है। गुरांगी बेटा देखो, मैंने H2 लिक्विड को H2 गैस पे लेके जाना है, वो मेरा 300 केल्विन पे है,
ठीक है, उससे 400 पे लेके जाना है। तो तुम मुझे बताओ 300 केल्विन पे मेरा जो वाटर होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है नहीं होता? ठीक है, होता है। तो कौन सा टेम्परेचर होता है ये मेरा, कितना बनता है ये 27 डिग्री ना। ठीक है, तो 27 डिग्री सेल्सियस मेरा लिक्विड होता है। तो मुझे उसको यहां से लेके 400 केल्विन पे लेके जाना है, और इरिवर्सिबल प्रोसेस है मेरी, होती है इरिवर्सिबल है। ठीक है, तो मैं इसको कैसे निकाल सकता हूँ? तुम्हें पता है इरिवर्सिबल की एंट्रोपी नहीं निकाल सकते हम, तो हम उसको तोड़ देंगे अलग अलग एंट्रोपीज में। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, 300 से 373 पे लेके गए। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा क्या हो रहा है, ये 100 डिग्री सेल्सियस हो गया ना, यहाँ पर अब ये कहाँ चला गया, इसमें। अब यहां से ये जाएगा तो एंट्रोपी चेंज, ये मेरा कौन सी एंट्रोपी होगी, फेज ट्रांसफॉर्मेशन वाली। ठीक है, जो हमने सीखी थी। ठीक है, और आगे तो ये लिक्विड से लिक्विड वाली है। तो तुम मुझे बता दो, यहाँ पर डेल्टा एस का मैंने फॉर्मूला तुम्हें बताया था फॉर कूलिंग एंड एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड, क्या था वो? बट बेटा एक ही प्रोसेस होती है, इसी को समझना है। मैं तुम्हें लास्ट क्लास में करवाया था एंट्रोपी फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड कैलकुलेशन, क्या आई थी वो? बेटा मैं बता रहा हूँ दिवांश, मैं बता रहा हूँ कि क्योंकि हम कोई भी अगर मान लो लिक्विड को गैस में करते हो तो तुम तो 1 सेकंड में कर लेते हो ना, नीचे से बॉईल करते हो जाता है। ठीक है, तो मेरा इसका एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है, एनसीपी क्या होता है, log T2/T1। ठीक है, तो यहां से मेरा डेल्टा S1 आ जाएगा। जिसको याद नहीं है वो पिछली क्लास की लास्ट फॉर्मूला देख ले, पिछली क्लास का है, वो वेरी कर सकता है जनरली। ठीक है, वेरी करता है ये सॉलिड्स में, तो हम इसको भी इसके अंदर ही रख लेते हैं, एन इंटीग्रल ऑफ सीपी। ठीक है, यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, dt/t। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको, समझ रहे हो? ठीक है, यहां पर मुझे बता दो फेज ट्रांसफॉर्मेशन में मेरा एंट्रोपी क्या होता है, फेज ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है एंट्रोपी, यहां पर कौन सा लगेगा, वेपराइजेशन वाला। ठीक है, तो मेरा यहाँ पर जो डेल्टा एस हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वेपराइजेशन वाला। वो किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा एच वेपराइजेशन बाय टी, कौन सा, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, उसके बाद वहां पर ये तो मेरा गैस ही है, तो यहां पर तो मेरा डायरेक्ट लग जाएगा एनसीपी log T2/T1। ठीक है, ये मेरा डेल्टा एस 3 हो गया। तुम्हें रिएक्शन को रीड करना आना चाहिए कि ये साइकिल कैसे बनी है, बस समझ गए? ठीक है, क्लियर? ऐसी साइकिल आती है, कुछ वो नहीं होता। पहले क्या करो, उसी के फेज को लास्ट तक लेके आओ, वहां पर उसका फेज ट्रांसफॉर्मेशन करो, उसके बाद आगे लेके जाओ। ठीक है, तो पहले मेरा क्या हुआ, एंट्रोपी की वैल्यूज तुम्हें यही से यूज करनी है। ठीक है, वैल्यू सारी गिवन होंगी, टेंशन ना लो, मैंने तुम्हें बस रीड करना सिखा दिया, वैल्यूज ही पुट करनी है सब में। ठीक है, तीनों को ऐड कर देना है। तो मैं इस पर क्वेश्चन करवा नहीं रहा क्योंकि जनरली इस पर भी क्वेश्चन नहीं मिलता, एडवांस में तो मिल जाता है। ठीक है, इसमें मेडिकल और मेंस वगैरह में कम ही चांस होते हैं इसके, बाकी तुम्हें वैल्यूज भी पुट करनी है, मैंने बता दिया, तीनों को ऐड ही करना है। ठीक है, डीपी भी दूंगा, वहां पर क्वेश्चन होगा, ट्राई करना, नहीं होता मैं करवाऊंगा। ओके, ठीक है, आगे बढ़े, यहां से क्यों आगे कर रहा हूं। ठीक है, नोट कर लिया ना सबने, नोट कर लिया? ठीक, अब आने वाली है मजेदार चीज, सारा तुम्हारा खत्म, तुम्हारी एंट्रोपी खत्म। ठीक है, भगवान का नाम लो एक बार सारे मिलके, हाँ सारी वैल्यूज गिवन होंगी, एंट्रोपी खत्म हो गई, सर दर्द खत्म हो गया, जय माता दी, लेट्स रॉक। ठीक है, ठीक है, राम राम राम। ठीक है, चलो जय श्री राम, बहुत बढ़िया, लेट्स इंस्पायर, यस श्योर। ठीक है, आगे बढ़ो। देखो होता क्या है, अब हमारा कंसेप्चुअल चीजें वापस आ गई। ठीक है, वापस आ जाओ कंसेप्चुअल चीजों पे, यही थ्योरी वाला पार्ट। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, अभी तक हम एंट्रोपी का क्या निकाल रहे थे, चेंज। ठीक है, डेल्टा एच का भी क्या निकालते थे, चेंज, डेल्टा यू का भी क्या निकालते थे, चेंज। विचारों का चेंज निकाल निकाल के हम हो चुके हैं परेशान। ठीक है, तो अब हमारा क्या होगा, ये बेचारे तो अभी भी दुखी रहेंगे, इनको कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन डेल्टा एस में मेरा एक मास्टर जी आए, वो थे थर्ड लो। थर्ड लो ने क्या किया, ये तो चेंज था ना, उन्होंने मेरी क्या हेल्प कर दी, मैं एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल सकता हूं एंट्रोपी की। उन्होंने क्या बोला, एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल सकते हैं हम एंट्रोपी की। तो बात क्या आ गई, थर्ड लो कुछ भी नहीं है, थर्ड लो एक स्टेटमेंट देगा जिसकी हेल्प से हम एंट्रोपी की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल पाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो डेल्टा एस है वो नाराज होकर निकल गया,
डेल्टा यू भी नाराज होकर निकल गया, और बस हमारे अब ये बचेंगे जो अब खुश रहेंगे। ठीक है, हाँ, बड़े बड़े देश में ऐसे छोटी छोटी बातें होती रहती है, तो कोई बात नहीं, इनको भगा दो। ठीक है, तो अब थर्ड लो क्या कहता है, ध्यान से सुनना, कुछ भी नहीं है, 2 मिनट का थर्ड लो है, हमें नहीं पढ़ना उसको, कभी सोचो थर्ड लो भी अब इतना बड़ा चलेगा, कुछ नहीं है, 5 मिनट चलेगा। ठीक है, हाँ, चेंज तो बेटा निकाल ही सकते हो। थर्ड लो मेरा क्या कहता है, अगर मेरा एक प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ध्यान से सुनना, प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड, 3 वर्ड्स बोल रहा हूं, प्योर होना चाहिए, क्रिस्टलाइन होना चाहिए और सॉलिड होना चाहिए। अभी स्टेटमेंट लिखवा दूंगा, अब बस समझा रहा हूं। ठीक है, इस लो ने पता क्या किया, मतलब कि एक तरह से हमारे साथ धोखेबाजी किया वैसे देखा जाए, लेकिन हमें क्या जा रहा है भाई, हमें तो पढ़ना पड़ेगा। प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, अगर मैं इस सॉलिड को 0 केल्विन पे ले जाऊं, तो तुम सोच रहे हो 0 केल्विन पे तुम जा ही नहीं सकते, ले जाओ, हमारा क्या जा रहा है। तो अगर मैं इसको 0 केल्विन पे ले जाऊं ना, तो मेरी जो इसकी एंट्रोपी होती है 0 केल्विन पे, वो क्या होती है, 0। ये मेरा थर्ड लो है। थर्ड लो क्या कहता है, प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड अगर मैं लूंगा, उसका क्या करूंगा, एंट्रोपी निकाल लूं, ठीक है, 0 केल्विन पे, तो वो उसकी होगी 0। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे 0 पे पता चल गई, तो मेरा डेल्टा एस क्या होता है, डेल्टा एच, मान लो डेल्टा एस मेरा एक्स आ गया कुछ वैल्यू, ठीक है, चेंज तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको डेल्टा एस में क्या मान लू, फाइनल मान लो मेरा 200 केल्विन, और इनिशियल मान लो मेरा 0 केल्विन से स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा एक्स, इस पे मेरी क्या वैल्यू, तो मेरी आ गई एब्सोल्यूट वैल्यू। समझ गए, मतलब हमने चेंज में एक घपला करके अपना काम निकाल लिया और एंट्रोपी हो गया खुश। ठीक है, समझ गए बेटा, अगर इनिशियल 0 ना हो फिर वही बात हो गई ना, इनिशियल 0 नहीं निकाल सकते, तो पहले 0 से हम निकालेंगे उसकी वैल्यू, उसके बाद, तभी तो याद करो, अभी जो मैं एंट्रोपी दे रहा था ऐसे नहीं लिख रहा था मैं सीधा, जो मैं तुम्हें क्वेश्चन दिया था कि Fe2SO3 की ये एंट्रोपी, तो यहीं से तो दे रहा था। ठीक है, अब इसकी स्टेटमेंट लिख लो बेटा, वो उनकी सिरदर्दी है, लैब में बैठेंगे माथापाई करेंगे, निकाल ले, हमें कोई लेना देना नहीं, हमें तो बस पढ़ना है, वो भी नहीं हो रहा हमसे। ठीक है, लिख लो स्टेटमेंट, लिख लो, फॉर अ परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड, लिख लो, फॉर अ परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड, लिख दो बोर्ड पे, आलसी लोग। तुम सोच रहे होगे कि अगला पेज क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि अगले पेज पे एक राज है, वो राज अभी नहीं बताऊंगा। ठीक है, मेरे से जरूर लिखवाना तुम्हें। क्या बोल रहे हो, सीधा क्लियर का ऑप्शन है, तो हाथ हाथ मार रहे हैं, फॉर अ परफेक्ट क्रिस्टलाइन, ये अच्छी बात है, हाथ काले नहीं होते, लेकिन फिर मेहनत नहीं दिखती ना। फॉर अ परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड एट 0 केल्विन, ठीक है, हम इसको ऐसे लिख देते हैं एस 0 केल्विन, क्या हो जाएगा 0, लो हो गया, हमारा थर्ड लो हो गया। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन लिख लो, एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लो, जो भी मैंने तुम्हें बताई थी, एप्लीकेशन फॉर थर्ड लो, एप्लीकेशन थर्ड लो की क्या है, हम एब्सोल्यूट एंट्रोपी निकाल सकते हैं इसकी हेल्प से। ठीक है, तो लिख लो एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लो, एप्लीकेशन। बेटा इसके बाद हम भगवत गीता के पास चलेंगे, बस 2 मिनट रुक जाओ। ठीक है, एप्लीकेशन पे बात करते हैं, तो एप्लीकेशन लिख लो, मैं नहीं लिख रहा है, तुम खुद लिखो। वी कैन डिटरमाइन, बेटा अगर 200 से 300 पे जा रहे हैं, तो हम पहले 0 से पूछ के आएंगे कि भाई 200 की वैल्यू क्या है। ठीक है, 0 से पूछ के आएंगे 300 की वैल्यू क्या है। ठीक है, वहां से निकालते हैं। ठीक है, मतलब 0 पे हमें जाना ही पड़ेगा, तभी हम एब्सोल्यूट निकालेंगे। ठीक बेटा, कशिश नहीं हो सकता, अभी नहीं हो सकता, टेंशन ना लो, इतना छोटा नहीं है, ये तो खत्म हो जाएगा, इसके बाद गिब्स फ्री एनर्जी बची बस। ठीक है, वो समझा दूंगा। क्या कहां तक लिख लिया, वी कैन डिटरमाइन एब्सोल्यूट एंट्रोपी ऑफ अ सब्सटेंस एट अ गिवन टेम्परेचर, एट अ गिवन टेम्परेचर। ये अंश जी तो एक बात पर कि हम उसकी कैसे निकालेंगे, उसकी कैसे, बेटा हम 0 के मतलब 0 से स्टार्ट करेंगे और वहां तक पहुंचेंगे, ये मान लो, बस इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो। क्या ना,
है ना, ठीक है। तो लिखो, इतना लिख लिया। अरे यार, वी कैन डिटरमाइन द एब्सोल्यूट एंट्रोपी फॉर अ सब्सटेंस एट अ गिवन टेम्परेचर। इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूं, ठीक है, 0 केल्विन पर मैं गया, 0 केल्विन पे, ठीक है, मैं सब्सटेंस को लेके गया 0 केल्विन पे, भाई चल, ठीक है, और वहां से मैंने उसको क्या किया, मैंने जाके उसकी एंट्रोपी निकाल ली, और वो मेरी नोट 0 आ रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, क्या कंक्लूड कर सकते हो, बताओ। अगर मैं एक सब्सटेंस लिया, थैले में सब्सटेंस लिया, 0 केल्विन पे लेके गया, 0 केल्विन पे जाके मैंने उसकी एंट्रोपी मेजर की, ठीक है, वो मेरी नॉन जीरो आ रही है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ उससे, कि वो मेरा प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड ही नहीं है। समझ रहे हो, ठीक है, मतलब जाना वेस्ट हो गया मेरा, ठीक है, समझ गए। बेटा एक ग्राफ बना लो, ठीक है, इसके बारे में ज्यादा मत पूछना, कभी तुम्हारा आ ना जाए, ठीक है, समझा दूंगा लेकिन वही थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे इतना बता दो बस, अगर मैं मान लो टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो मेरी एंट्रोपी बढ़ती है, बोलो बढ़ेगी, एंट्रोपी बढ़ेगी, इतना बताओ, ठीक है। तो मान लो मेरा कोई सॉलिड था, मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, एंट्रोपी बढ़ती जा रही है, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब अब मेरा क्या हो जाएगा, वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने वाला होगा, और तुम्हें पता है सॉलिड से अगर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, ऑब्वियस ही बात है, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। अगर वो मेरा फेज ट्रांसफॉर्म हो रही है, ठीक है, पहले सॉलिड था, ये सॉलिड जा जाके एक टाइम ऐसा आएगा वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो इसका मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा, कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा तो एंट्रोपी तो मेरी बढ़ती है, क्यों, डेल्टा एच वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो मेरी एंट्रोपी ये बढ़ गई, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट पे। उसके बाद अब मेरा क्या होगा, अब लिक्विड आगे जाएगा, बढ़ेगा बढ़ेगा, बढ़ोतरी करेगा, सक्सेसफुल लाइफ में जा की तरफ भागेगा, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा भी आएगा, ठीक है, अब ये कहां पर आ चुका होगा, ट्रांजिशन पर, अब ये गैस में जाने वाला होगा, गैस पर जाके तुम्हें पता है जब वो फेज ट्रांसफॉर्मेशन होती है टेम्परेचर क्या हो जाता है, कांस्टेंट, तो फिर टेम्परेचर कांस्टेंट लेकिन एंट्रोपी तो बढ़ेगी, ठीक है। उसके बाद अब ये आगे गैस का बन जाएगा, ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये मेरा सॉलिड का, ठीक है, ये मेरा किसका है, लिक्विड का, और ये मेरा गैस का। चलो समझ भी गए होगे वैसे तो, ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं ये वाली वैल्यू पूछूं, ये मेरी वैल्यू क्या बताएगी, डेल्टा एस फ्यूजन बताएगी ना, क्योंकि इस पॉइंट पर ही तो मेरा क्या हुआ था, तो मैं ग्राफ के हेल्प से भी ये वाली वैल्यू अगर निकाल लूं तो मैं डेल्टा एस फ्यूजन निकाल सकता हूं, ऐसे ही डेल्टा एस वेपराइजेशन में निकाल सकता हूं, इतना डिटेल में नहीं, बस सफिशिएंट है अगर तुम ग्राफ समझ गए, ठीक है। बड़ा 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 बड़ा, रुक गया, ऊपर चढ़ा, फिर बड़ा बड़ा बड़ा, फिर चढ़ गया, ठीक है, ऐसे बस चढ़ता रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा खत्म, बिल्कुल खत्म, अब थर्ड लो भी खत्म, ठीक है, आज हमने 2 लो को खत्म कर दिया, ठीक है, आज लड्डू बांटना, ठीक है। अब अगला पेज पे है कुछ, इंट्रोडक्शन टू गिब्स फंक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू गिब्स फंक्शन आ गया, सिंपल चीज है, कोई नहीं है, ठीक है। तो हुआ क्या, अभी हमारे क्या थे, डेल्टा एस जी थे, ठीक है, वो कृष्ण भगवान पे गए क्या लेने, ज्ञान लेने गए, ठीक है, तो कृष्ण भगवान पे गए ज्ञान लेने, डेल्टा एस, तो कृष्ण भगवान ने क्या इसको बोला कि भाई डेल्टा एस तुझे निकालना तो बहुत मुश्किल है, क्यों मुश्किल है, तेरे लिए मुझे डबल मेहनत करनी पड़ रही है, सिस्टम का तो डेल्टा एस निकालना ही पड़ता है, साथ में मुझे डेल्टा एस सराउंडिंग भी निकालना पड़ रहा है, ऑब्वियस सी बात है, हमने देखा है कि हमें डेल्टा एस टोटल चाहिए होता है, तो हमें ये दोनों ही चीजें चाहिए होती है, और तुम्हें पता है मेरे लिए बहुत मुश्किल है, इसको तो मैं फिर भी निकाल सकता हूँ, इसको निकालने में बहुत दिक्कत आती है, तुम सोच रहे हो फॉर्मूला तो हम अप्लाई कर लेते हैं, तुम्हारे लेवल पे नहीं, एक्सपेरिमेंटली देखें, ठीक है। तो कृष्ण भगवान ने क्या कहा इसको कि भाई तेरा हमें कोई रिप्लेसमेंट ढूंढना पड़ेगा, भाई तू तो बहुत ही हमारे लिए दिक्कत पैदा कर रहा है, हम तेरी वजह से कैलकुलेशन में बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, तो कृष्ण भगवान ने क्या कहा, एक मैं तुझे फंक्शन दूंगा, वरदान देता हूं, जिसका नाम होगा गिव फंक्शन, इसमें तुझे क्या हेल्प होगी, इसमें बस तू जो डेल्टा एच जी है वो बस सिस्टम के लिए निकालेगा, तुझे सराउंडिंग का कुछ लेना देना ही नहीं है, और तू डेल्टा जी सिस्टम से ही बता देगा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, बोलो समझ गए, क्या बोलते हैं उसको, वर्ड बोलते हैं ना कुछ, कृष्ण भगवान पे जो वो लेने जाते थे, ज्ञान लेने जाते थे, क्या बोलते थे, प्रवचन तो नहीं, बाबा जी तो नहीं है, ठीक है, समझ गए, समझ गए,
तो इतना नोट कर लो, इतना क्या नोट मैं बोल ही देता हूं, तुम कहोगे ये तो कुछ भी नहीं है। if entropy is taken as the sole criteria, उपदेश, बहुत बढ़िया, ये कौन है ये 112 उपदेश, ठीक है। if entropy is taken as the sole criteria for spontaneity, we have to check, क्या चेक करना पड़ेगा, we have to check delta S system and delta S surrounding both. if entropy is taken as the sole criteria, सोल जूते वाली सोल नहीं, सोल, ठीक है। if entropy is taken as the sole criteria for spontaneity, we have to check delta S system and surrounding both, which is very difficult, मतलब impossible नहीं है लेकिन बहुत मुश्किल है, ठीक है, टाइम भी बहुत लगता है। so to avoid this a function is introduced which is called Gibbs function, ठीक है। तो हेडिंग डालो, आ गया कुछ, वो क्वेश्चन है, ठीक है, चलो चल लेते हैं, कोई नहीं, पेज बचेगा, ठीक है। तो हमारा जो गिब्स फ्री, हेडिंग डाल लो, गिब्स फ्री फंक्शन, वो गिब्स फ्री एनर्जी या गिब्स फंक्शन एक ही बात है, या गिब्स फंक्शन, जनरली हम गिब्स फ्री एनर्जी बोलेंगे इसको, ठीक है, जो हमारा जी हो गया। लेकिन तुम्हें अच्छे से पता है, ठीक है, मेरा जो जी है ना, जी, ठीक है, वो मेरा होता है H माइनस टी एस, ठीक है। अभी मैं नॉर्मली बोल रहा हूँ, निकाल हम इसका भी चेंज ही सकते हैं, मैं नॉर्मली बोल रहा हूँ, ठीक है। जी मेरा क्या होता है H माइनस टी एस, ठीक है। इसकी डेरिवेशन में नहीं जाना, बहुत खतरनाक है, पागल हो जाओगे, ठीक है। वैसे करवा सकता था लेकिन रहने देता हूँ, ठीक है, नहीं बेटा वो बाकी बालक है ना, ठीक है। हाँ अभी यहाँ बोलते हो करा दो, जब करा दूंगा फिर लेके आ जाओगे सर ये तो बहुत मुश्किल है सिंपल सी, लेकिन वही है, रहने दो। अब देखो एक बात बताओ, H मेरा क्या होता है, H मेरा स्टेट फंक्शन है, S मेरा स्टेट फंक्शन है, T मेरा स्टेट फंक्शन है, तो G भी क्या होगा, तो सबसे पहले लिख लो ये मेरा क्या हो गया, स्टेट फंक्शन, ठीक है। लास्ट है बस ये हमारा, मतलब मैक्सिमम हमारा कल खत्म हो जाएगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ठीक है, कल हमारा ये चैप्टर खत्म, ठीक है। अगला क्या, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, बता ही रखे, किसी की एनर्जी है ये, ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। तो जितनी ज्यादा बड़ी बॉडी होगी उसकी ज्यादा गिब्स फ्री एनर्जी होगी, ठीक है। तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वैसे मैं तुम्हें पहले लिखवा भी रखा है, ठीक है। अगर ये स्टेट फंक्शन है तो मैं इसमें क्या निकालूंगा, चेंज, तो मेरा क्या आ जाएगा, ये फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। इतनी बात क्लियर है सबको, इतना नोट करो फटाफट, ठीक है, कर लिया। तो अगली हेडिंग डालो, कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनिटी, कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनिटी, कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनिटी, ठीक है। तो कंडीशन क्या है वो मेरी, जो मेरा डेल्टा एच जी है ना, डेल्टा जी एट कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर, ठीक है, वो हमेशा लेस देन 0 होना चाहिए। यहाँ सिस्टम भी लिख लो, यहाँ सिस्टम के लिए, क्योंकि मैं तुम्हें क्या बताया, ये बस सिस्टम के पास जाके बातचीत करके आओ, तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा जी सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो हमेशा क्या होगा, लेस देन 0, ठीक है, मतलब ये नेगेटिव होना चाहिए। एंट्रोपी क्या होनी चाहिए थी, पॉजिटिव, ये मेरी नेगेटिव, ठीक है। अब तुम एंट्रोपी से नहीं पूछना जाके, तुम एंट्रो इससे मिल के आओगे, ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी से, जब भी तुम्हें देखना है स्पॉन्टेनियस है या नहीं, ठीक है।